जहराबाद के सनरोई हॉस्पिटल में अब होगा मुफ्त इलाज। जहराबाद सनरोई हॉस्पिटल इंतजामिया का एक बहुत ही बड़ा ऐलान। जहराबाद की तारीख में पहली मर्तबा आरोग्यश्री कार्ड पर भी होगा मरीजों का इलाज। तफसीलात के मुताबिक जिला संगारेड्डी शहर जहराबाद का मारूफ मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल, जो जहराबाद के अलावा अतराफ एकनाफ की आवाम को पिछले कई सालों से यह हॉस्पिटल खिदमत अंजाम दे रहा है। इसी के पेश नज़र सनरोई हॉस्पिटल इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक ऐलान किया और डॉक्टर राविंदर पाटिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अरे यहाँ दिल के मरीजों का इलाज हो या हड्डियां टूटने का या किडनी का इलाज हो या शुगर का इलाज या दूसरे अक़साम के कई इलाज हमारे पास किए जाते हैं। आरोग्यश्री कार्ड रखने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। आरोग्यश्री कार्ड लिस्ट के हिसाब से आपका इलाज मुफ्त किया जाएगा और उन्होंने कहा आप लोगों को हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, जहराबाद में ही माहिर डॉक्टरों की निगरानी में आपका इलाज होगा। आरोग्यश्री कार्ड पर मुकम्मल तौर पर किया जाएगा। और मोहम्मद नसीरुद्दीन सनरोई हॉस्पिटल एडमिन ने जहराबाद की आवाम से अपील की है कि वो हमारे हॉस्पिटल को तशरीफ़ लाकर हमें आपकी भरपूर खिदमत करने का मौका दे और आपका इत्मीनान ही हमारी जिम्मेदारी है। और आरोग्यश्री कार्ड लिस्ट के हिसाब से हमारे यहाँ मुकम्मल इलाज किया जा रहा है। और इस मौके पर डॉक्टर राविंदर पाटिल ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर शैलजा रेड्डी कार्डियो एंड वास्कुलर सर्जन, संजीव कुमार न्यूरो सर्जन और इनके अलावा संजीव रेड्डी कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर दिगंबर ऑर्थोपेडिक, डॉक्टर श्रीकांत रेड्डी, डॉक्टर जनार्दन कार्डियो, डॉक्टर शोएब अत्तर जनरल फिजिशियन, डॉक्टर उमा रानी गैनकोलॉजिस्ट, डॉक्टर प्रवीण कुमार एनेस्थेशिया, डॉक्टर राजाशेखर ENT, डॉक्टर अमित तलपल्लीकर यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर तेजस्वी फिजियोथेरापिस्ट, डॉक्टर अवैस DMO मौजूद थे। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र पाटिल है। आई एम वन ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर्स एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन्स। मेरा रिश्ता जहीराबाद से ऑलमोस्ट एक 15 साल से है। शुरू में आई यूज़ टू विज़िट, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आता था। फिर 2017 से हफ्ते में 5 दिन 6 दिन हम लोग एक छोटा हॉस्पिटल से शुरू किए, जिसमें सिर्फ हम लोग हड्डी का इलाज और स्पाइन का इलाज कर पाते थे। उस हॉस्पिटल में हमारा लिमिटेशन था कि वी डिडंट हैव द सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल केयर और गायनेकोलॉजी, जनरल मेडिसिन, ICU केयर, कैथ लैब, वो सब सपोर्ट नहीं था। उसकी वजह से जो हम लोग सर्व कर पाते थे, एक लिमिटेड पॉपुलेशन को सर्व कर पाते थे। तो ये जो ड्रीम था कि एक अच्छा अस्पताल बने, लोगों को सर्विस मिले, हैदराबाद जाने की या बीदर जाने की नौबत कम हो जाए, जो टाइम फैक्टर रहता है वो टाइम फैक्टर में बहुत सारे लोगों को अच्छा इलाज मिले और लाइफ सेव हो एट मिनिमल कॉस्ट, वो एक विजन लेके हम लोग यहाँ पे ये स्टार्ट किया है। 1 साल से ये हॉस्पिटल चल रहा है विद सपोर्ट ऑफ ऑल यू पीपल। जहराबाद के लोगों का जो प्यार और विश्वास मिला है हम लोगों को, उसकी वजह से आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू ऑल दैट वी हैव स्टार्टेड कैथ लैब इन आवर हॉस्पिटल फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। कार्डियोलॉजी की जो भी सर्विसेज है, स्टेंटिंग है, इमरजेंसी सर्विसेज, जितने हार्ट अटैक से जितने डेथ्स हो रहे हैं आप सुन रहे होंगे, अभी कर्नाटका में इट हैज़ बिकम सच अ बिग न्यूज़, उसको प्रिवेंट करना है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट आरोग्यश्री सर्विसेज भी अभी पूरा फाइनल हो गया है। 2-3 दिन में वी विल बी एबल टू स्टार्ट इट। सो आरोग्यश्री सर्विसेज जो लोगों को है कार्ड से, दे विल बी एबल टू यूटिलाइज द सर्विसेज ऑल स्पेशलिटीज़ अक्रॉस मेजॉरिटी ऑफ द स्पेशलिटीज़ है। मेरा आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सारे स्पेशलिटीज़ जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, हड्डी का, जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्कोपी, जनरल मेडिसिन, गायनेकोलॉजी, सारे डॉक्टर्स यहाँ हमारे हॉस्पिटल में 24/7 अवेलेबल है। कोई भी इमरजेंसी हो, हेल्थ रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी हो, आपको सिर्फ यहाँ तक आना है विद इन टाइम। उसके बाद हॉस्पिटल विल टेक कंप्लीट केयर। वी विल बी एबल टू स्टेबलाइज द पेशेंट, वी विल बी एबल टू ट्रीट द पेशेंट हियर एंड इफ़ रिक्वायर्ड, अगर बहुत ही ज़्यादा है, इफ़ रिक्वायर्ड वी विल बी एबल टू शिफ्ट द पेशेंट टू हायर सेंटर एट अ स्टेबल कंडीशन। जो बिना स्टेबल किए हुए जो बहुत सारे पेशेंट जाते हैं यहाँ से, इमरजेंसी हो गया, कुछ भी हो गया, मान लीजिए एक चेस्ट पेन आ गया, MI है, पेशेंट यहाँ पे आ गया, इफ़ आर एबल टू ट्रीट इट कम्प्लीटली, विच वी विल बी एबल टू डू फ्रॉम नाउ ऑन। अगर इन केस कोई भी अगर केस है जो वी आर नॉट एबल टू मैनेज, अगर पेशेंट को भी हम लोग यहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट दे के वेंटिलेटर पे भी रख के स्टेबल करके भी हम लोग शिफ्ट कर पाए कोई भी बड़ा अस्पताल में भी, तो पेशेंट के जान बचने का
पूरा उसका हेल्थ नॉर्मल होने का चांसेस बहुत रहते हैं। सो सब मीडिया लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये जो फैसिलिटीज़ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये हर एक पब्लिक के पास पहुंचाना आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करके 1 साल हो गया। हमारा उम्मीद था कि यहाँ पे जो भी पेशेंट यहाँ से हैदराबाद शिफ्ट होते वक्त जिनका जहाँ कहीं भी कई बार क्या होता है उनका बेसिकली सांस को जो है मेंटेन नहीं कर पाते, उसकी वजह से कई लोगों का डेथ होता था। तो हमने यही सोचा कि लोकल में कुछ सर्विसेज और बेहतर हो, इस उम्मीद से हमने शुरुआत किया। इसमें से कई सारे पेशेंट न्यूरो और न्यूरो सर्जरी के होते हैं, जैसे कि हम पिछले 1 साल से स्ट्रोक के पेशेंट जिसमें भी 2 तरह के होते हैं, जिसको हम एक क्लॉट बनता है, दूसरे में ब्लीडिंग होता है। सो ऐसे पेशेंट्स को हम लगातार, जिनको भी पूरा अनकॉन्शियस है, जहाँ पे ट्यूब डालना, वेंटिलेटर पे डालना हो, ये सारे चीज़ें करके कई सारे पेशेंट के हम यहाँ पे जान बचा पाए हैं। जिन किसी पेशेंट में भी जहाँ क्लॉट था, जो बड़ा सा इंजेक्शन आजकल सारे जनरल पब्लिक भी जानती है, जो शुरू के 6-8 घंटे में जो अगर अस्पताल पहुंचते हैं तो वो बड़ा इंजेक्शन दिए तो जो क्लॉट जो है पिघलता है, खून का बहाव फिर से बढ़ के पेशेंट का जो बेहतर होने की उम्मीद जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वो इंजेक्शन भी हम यहाँ पे लगातार देते जा रहे हैं। और जिस किसी में भी अगर ब्रेन की इमरजेंसी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ी, वो भी हम यहाँ पे पिछले 1 साल से रेगुलरली करते जा रहे हैं। और इसके अलावा जो न्यूरो सर्जरी में हेड इंजरी, जैसे कि कॉमन एक्सीडेंट के बाद में जो सिर पे चोट लगती है, सो जितना भी सीरियस रहे उस पेशेंट को मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ पे पूरी तरह से सुविधा है। इमरजेंसी में देखने के लिए डॉक्टर हो, उस पेशेंट को अगर वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है या एक हाई एंड आईसीयू की ज़रूरत पड़े जहाँ पे मॉनिटर हो उस पेशेंट को देखभाल करने के लिए, वो सारे सुविधाएं भी हमारे यहाँ पे हैं। और उन्हें देखने के लिए ही क्वालिफाइड क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो फिट्स के पेशेंट होते हैं तो उनको भी हम यहाँ पे रेगुलरली मैनेज करते जा रहे हैं। और अगर इलेक्टिवली, मतलब जो ओपीडी में हमें आके दिखाते हैं, तो जिनको सर्जरी लगे, जैसे कि गर्दन का दर्द हो, कमर का दर्द हो, इन सारे पेशेंट में हम डिस्क बोलते हैं उसकी सर्जरी हो, या कई सारे एक्सीडेंट में भी ये स्पाइन का जो फ्रैक्चर होते हैं उन पेशेंट्स में हमें स्क्रू, रॉड ये सब डालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इन सारे पेशेंट को भी हम यहाँ पे जितना कम में फाइनेंशियली जितना भी कम में यहाँ पे हम सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी सुविधा हम यहाँ पे कर रहे हैं पिछले 1 साल से। तो इसलिए मैं सारे इनसे रिक्वेस्ट यही करूँगा यहाँ के आपके थ्रू कि यहाँ के लोकल जो भी है, आप भी अपने हर एक कम्युनिटी हो, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जनरल पब्लिक में ये जानकारी बहुत लोगों तक पहुँचाइए, ताकि यहाँ के लोकल जो भी पेशेंट्स हैं तो उनको ये सारी सुविधाएं एकदम हाई एंड सुविधाएं, जो हैदराबाद में जाके इससे 2 गुना 3 गुना खर्चा होता है, उससे कम खर्चे में ही यहाँ पे ये सारे सुविधाओं का फ़ायदा वो यहाँ पे ही उठा सकते हैं। थैंक यू।